नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े हद तक ये तय हो गया है कि सरकार किसकी बन रही है, जनता किसके साथ खड़ी है और जनता का रुख किस राजनीतिक पार्टी की ओर है और किस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन होने से उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले तस्वीर कितनी क्लियर हो चुकी है और किस राजनीतिक पार्टी का किसके साथ गठबंधन हो रहा है और किसको फायदा मिल रहा है। सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल की। उत्तर प्रदेश का माहौल क्या कहता है, जनता किस ओर है, किसने क्या ऐलान किया है और किस ऐलान का कितना फायदा जनता को मिल रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कई ऐलान कर दिए हैं। पहला ऐलान महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों को लेकर स्मार्टफोन स्कूटी देने की बात, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने की बात, उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी पर बात और तो और उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया कि जिस तरह से लगातार देश में देखने को मिल रहा है कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जनता महंगाई से परेशान है, तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी कर रही हैं और ऐलान किया गया है कि 3 मुफ्त सिलेंडर, वो भी भरे हुए, यानी कि गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तो ऐसा कोई ऐलान नहीं है जो प्रियंका गांधी ने ना किया और इसी ऐलान का फायदा आज कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल यह है कि कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल रही है और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग ला रही है। अब हम बात कर रहे थे गठबंधन की। दरअसल कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ये समझ चुकी हैं कि अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा और गठबंधन होता नजर आ रहा है बसपा के साथ, यानी कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल रहा है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बदल रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से अगर हामी आ जाती है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अगर तैयार हो जाती है तो इधर बसपा प्रमुख मायावती भी तैयार है। सोनिया और मायावती की जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तूफानी पारी खेलती नजर आ रही है। अभी तक देखने को यह मिल रहा था कि बीजेपी की स्थिति बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में कमजोर थी और अभी भी कमजोर है। केवल एक कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला है, वो कार्ड है किसानों को लुभाने का, यानी 3 कृषि बिल वापस लेने का, लेकिन उसका कोई फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का किसान ये समझ चुका है कि ये ऐलान केवल इसलिए किए गए हैं ताकि बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सके और प्रदेश की जनता इस बार बदलाव करने के मूड में। यही वजह है उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि योगी राज में केवल भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है, केवल भगवान राम को लेकर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं और केवल और कोई काम नहीं किया गया है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता एक और जहां योगी आदित्यनाथ से नाराज है, बीजेपी से नाराज दिखती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ कई ऐलान से जनता खुश है। जनता इस बार प्रियंका गांधी को मौका देने की बात कर रही है, कांग्रेस को मौका देने की बात कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता ये कह चुकी है कि हमने सपा को मौका दिया है, हमने बसपा को भी मौका दिया है, बीजेपी को भी मौका देकर देख लिया, लेकिन अब मौका हम देंगे कांग्रेस पार्टी को। दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे दर्शक जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जो मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो लगातार हमारे व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं लाइव प्रोग्राम के दौरान। और लाइव प्रोग्राम के दौरान यही जो जनता है मेरे साथ जब जुड़ती है तो उन्होंने बहुत हद तक यही बात कही थी कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा को मौका दिया है, कोई फायदा नहीं हुआ, समाजवादी को मौका दिया, कोई मौका नहीं हुआ, बीजेपी को मौका देकर देख लिया, कोई फायदा नहीं, लेकिन अब कांग्रेस को मौका देंगे और उत्तर प्रदेश में तकदीर जो है वो बदलती नजर आ रही है, तस्वीर बदलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता का कांग्रेस के साथ आना, यानी उत्तर प्रदेश में माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा अलग होता नजर आ रहा है और बहुत हद तक ये देखा जा रहा है कि एक और जहां
कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की बात शुरू हो चुकी है। इससे जनता बहुत बड़े हद तक सहमत दिख रही है। जनता ये कह रही है कि कांग्रेस को बसपा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी फायदा हो और बसपा को भी फायदा हो। तो कांग्रेस और बसपा मिलकर बहुत बड़े हद तक रणनीति बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस और बसपा मिलकर बहुत बड़े हद तक चुनाव में जीत हासिल करती नजर आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के चेहरे पर घबराहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, इस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो एयरपोर्ट बनाने में इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सरकार ने, अगर यही करोड़ों रुपए अस्पतालों के लिए खर्च किए गए होते तो उत्तर प्रदेश के कोरोना शासनकाल के कोरोना के समय इतनी लोगों की जान नहीं जाती, उत्तर प्रदेश में लोगों को इलाज मिल पाता और उनकी जान बच पाती। लेकिन इतने करोड़ों रुपए खर्च कहाँ किए गए? केवल और केवल ये जेवर एयरपोर्ट बनाने में, एक्सप्रेस वे तैयार करने में, अस्पतालों पर खर्च नहीं किए गए। और अभी भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो आधे बने हैं, जो आधे बन ही नहीं पाए, जो बनकर तैयार हैं वहां पर डॉक्टर नहीं है, जो बनकर तैयार है वहां पर स्थिति जो है बहुत हद तक खराब है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर आईसीयू की सुविधा नहीं है, बड़ी बड़ी वेंटिलेटर की मशीनें वो तक उपलब्ध नहीं है। तो ये है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर का हाल। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स तक नहीं है, बेड तक नहीं है। और यही सब देखकर तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई कि योगी आदित्यनाथ जो केवल अभी तक भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी जो केवल हिंदू हिंदू मुस्लिम पर बात कर रही है, अब ये हिंदू और हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब नहीं चलने देना, क्योंकि जनता इससे ऊपर की ओर सोच रही है और जनता बदलाव चाहती है। जनता ये चाहती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला जाए, प्रियंका गांधी को मौका देकर उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदला जाए, और इसलिए इस बार जनता प्रियंका गांधी के साथ आकर खड़ी है। तो यानी कि कभी भी चुनावों से पहले यह देखने को मिल सकता है कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। हालांकि इस गठबंधन से दोनों राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा, लेकिन इस बीच यह भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो इस गठबंधन की सरकार बनना तय है, क्योंकि जनता बसपा को भी वोट करेगी और कांग्रेस को भी। और बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान आज प्रियंका गांधी के साथ खड़ा है और कहता है कि प्रियंका गांधी हैं जो उनका मसीहा है, कांग्रेस आएगी तो रोजगार लेकर आएगी। तो बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि देश के हालात इस वक्त जनता जानती है। देश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, देश में लगातार अर्थव्यवस्था खराब होती चली जा रही है, बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सरकार इन पर बात करने से पीछे हट रही है, सरकार इन मुद्दों पर बात ही नहीं करती है। और जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम, भगवान राम और मंदिर मस्जिद करना शुरू कर देते। तो जनता अब इन मुद्दों से उठकर आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और कांग्रेस को मौका देने की बात कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल रहा है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।